हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा लेट्स लर्न प्राणायाम। आपको भी प्राणायाम के फ़ायदों के बारे में, उसको कैसे करना है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। Put the pictures of different stages of pranayam in correct order। अब क्या है बच्चों, ये फ़ोटोज़ आपको दी गई हैं। ये क्या है? अलग अलग स्टेप्स की, अलग अलग स्टेजेस की फ़ोटो है प्राणायाम की। आपको क्या करना है? सही ऑर्डर में इसको लिखना है। आप क्या कर सकते हो? नंबरिंग कर सकते हो, है ना। एक तस्वीर को नंबर 1 की पहला स्टेप ये है, फिर नंबर 2 दूसरा स्टेप ये है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? हमने जाना था कि हमें पद्मासन में बैठना है और आंखें बंद करनी है। यानी कि ये जो तस्वीर है ये क्या होगी? ये होगी नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि हम पद्मासन में बैठे और आंखें बंद करें। दूसरे में क्या करेंगे? हम जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको बंद करेंगे ना। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ स्टेप 2। अब राइट नॉस्ट्रिल तो हमने बंद कर ली, फिर क्या करेंगे? हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे। यानी कि ये जो तस्वीर होगी ये क्या होगी? तीसरा स्टेज। फिर हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कर देंगे बंद। ये होगा चौथा स्टेज। और फिर क्या करेंगे? राइट नॉस्ट्रिल से हम सांस को बाहर छोड़ देंगे। देखो इस प्रकार से। तो ये क्या होगा? ये होगा 5वां स्टेप। मैच द नेम्स विथ पिक्चर्स। अब आपको क्या करना है? ये 3 आपको नाम दिए गए हैं। भाई जो हमने स्टेप सीखे थे प्राणायाम के, उसके 3 नाम थे ना, कुंभक, रेचक और पूरक। आपको क्या करना है बच्चों? इन फोटोज़ के साथ में इन तीनों को मैच करना है। तो देखो कुंभक किसे कहते थे? कुंभक यानी कि सांस को रोक के रखना। यानी कि ये कौन सी तस्वीर में हो रहा है? ये इस तस्वीर में हो रहा है जब हमने दोनों क्या किया है? दोनों नथनों को बंद कर रखा है और सांस को रोक रखा है। रेचक, रेचक कौन सा बच्चों प्रोसेस था? रेचक प्रोसेस होता है जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। वो कौन से स्टेप में हो रहा है? ये देखो इस तस्वीर में, है ना। और पूरक किसे कहते हैं? सांस को अंदर लेना। तो ये कौन सी तस्वीर है? ये तस्वीर है। तो हमें इस प्रकार से बच्चों क्या करना है? मैच करना है। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब आपको क्या करना है? कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत। पहला देखो, शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ पार्क गया था। ये वाक्य क्या होगा बच्चों? गलत होगा। क्यों? क्योंकि शिवम गया था नितिन के साथ पार्क। तो हम क्या लिख देंगे इसके आगे? फॉल्स लिख देंगे बच्चों। दूसरा, They saw some people making posters in the middle of the park। और उन्होंने क्या देखा? शिवम और नितिन ने क्या देखा था कि पार्क के मध्य में तो क्या थे? कुछ लोग अलग अलग तरह की मुद्राएं कर रहे थे, आसन कर रहे थे। तो ये वाक्य में क्या लिखा है? पर इसमें लिखा है कि कुछ लोग पार्क के मध्य में बैठ के पोस्टर्स बना रहे थे। ये वाक्य क्या होगा बच्चों? इसी वजह से ये वाक्य गलत होगा। लोग क्या कर रहे थे? मुद्राएं बना रहे थे, योग कर रहे थे, है ना। तीसरा, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांस को क्या करना? काबू करना और उसी सांस का विस्तार करना, इसी को क्या कहा जाता है? प्राणायाम। तो बच्चों ये वाक्य क्या है? ये वाक्य बिल्कुल सही है। हमने यही तो जाना था ना प्राणायाम का मतलब। चौथा सेंटेंस, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट। प्राणायाम हमारी जो हृदय की जो गति है उसको क्या करती है? बढ़ा देती है? नहीं बच्चों, प्राणायाम करती है हृदय की गति को कम करती है ना। तो क्या लिखेंगे हम इस स्टेटमेंट के लिए? फॉल्स, की ये स्टेटमेंट गलत है। पांचवा, इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। शाम का जो समय है वो प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय होता है। बच्चों ये वाक्य भी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने जाना था कि प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? सुबह का। तो क्या लिखेंगे हम इस स्टेटमेंट के लिए भी? फॉल्स। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। कुंभक बच्चों क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हम हमारी सांस को रोकते हैं। ये वाक्य तो बिल्कुल सही है। कुंभक इसी को तो कहा जाता है ना।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या करना है, कुछ आपके सामने सवाल हैं, उसके आपको उत्तर लिखने होंगे बच्चों। देखो, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। शिवम एक दिन सुबह सुबह कहाँ गए थे बच्चों? वो गए थे पार्क में। अब कैसे लिखेंगे इस उत्तर को? देखो, नितिन एंड शिवम went to a park one day in the morning। एक दिन सुबह सुबह शिवम और नितिन कहाँ गए थे? पार्क में गए थे। दूसरा, what is प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम is control and extension of breath। हमने बच्चों चैप्टर में भी जाना था कि सांस को रोकना और उस सांस का विस्तार करना, उसी को क्या कहते हैं? प्राणायाम। तो कैसे लिखा है? प्राणायाम इज कंट्रोल, काबू करना, एंड एक्सटेंशन, विस्तार करना है किसका? ब्रेथ का, यानी कि सांस का। तीसरा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के क्या क्या फायदे हैं? देखिए बच्चों, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, प्राणायाम का अभ्यास करके वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट, हम क्या कर सकते हैं? अपनी ब्रीदिंग रेट को कम कर सकते हैं, एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, प्राणायाम क्या करता है? हमारी हार्ट रेट को कम करता है। इट रिलैक्सेस आवर बॉडी और माइंड, और क्या करता है? ये हमारे बॉडी और दिमाग को क्या करता है? रिलैक्स करता है, आराम पहुंचाता है। इट इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और प्राणायाम क्या करता है? हमारी उम्र को भी तो बढ़ाता है ना बच्चों। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हमने जाना था उम्र को बढ़ाना, तो प्राणायाम हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। व्हाट इज पूरक? पूरक क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक। सांस लेने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है पूरक। हाउ डू यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक? आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को कैसे बंद करोगे जब आप रेचक कर रहे हो? देखो, वाइल डूइंग रेचक, जब हम रेचक करते हैं, वी प्रेस आवर राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब टू क्लोज इट। हम क्या करते हैं? राइट नॉस्ट्रिल को, राइट नथुने को अपने थंब से, यानी अपने अंगूठे से बंद करते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है बच्चों? ये जो आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के अंदर जो मिसिंग लेटर्स है आपको वो भरने हैं। देखो, पहला शब्द क्या है? पहला शब्द होगा नॉस्ट्रिल। कैसे लिखेंगे हम? NO भरेंगे और दूसरे में भरेंगे RIL, यानी कि नॉस्ट्रिल मतलब नथुना। फिर सेकेंड वर्ड क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ यानी कि सांस लेना। तो पहले में हम ई भरेंगे, फिर ए, फिर वापस से ई, यानी कि ब्रीथ। तीसरा, थाई यानी कि जांग, तो हम ब्लैंक में क्या भर देंगे? आई। फिर है थंब, थंब यानी कि अंगूठा, तो हम इस ब्लैंक में भरेंगे यू। फिर है एंकल, एंकल का मतलब ध्यान है ना, टकना, तो यहाँ पे क्या आएगा? के आएगा बच्चों ब्लैंक में, क्या बन जाएगा? एंकल। फिर क्या है? रिलीज यानी कि छोड़ना, तो क्या आएगा? RELEASE यानी कि छोड़ना, सांस को बाहर छोड़ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो बच्चों आपको क्या करना है? ये 3 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पूरा करना है। कुंभक क्या होता है आपको आगे बताना है, रेचक क्या होता है आपको ये बताना है, और पूरक क्या होता है आपको ये बताना है। तो आपको तो याद है कुंभक, रेचक और पूरक क्या होते हैं, है ना? तो चलो देखो कंप्लीट करते हैं इस सेंटेंस को। कुंभक क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। कुंभक प्रोसेस होता है जब हम अपनी सांस को रोकते हैं। रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, और रेचक कौन सा प्रोसेस है? जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, और पूरक कौन सा प्रोसेस है? जब हम सांस को अंदर लेते हैं। अब तीसरी एक्टिविटी बच्चों देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट, और। तो बच्चों 3 आपके सामने शब्द दिए गए हैं, एंड, बट, और। इनसे हमें क्या करना है? इन ब्लैंक को
जोड़ना है। बच्चों एंड बट और क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, यानी कि वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। एंड जोड़ता है उन सेंटेंसेस को जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट जोड़ता है उन सेंटेंसेस को जो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, यानी कि ऑपोजिट होते हैं। और जोड़ता है उन सेंटेंसेस को या उन वर्ड्स को जो क्या होते हैं, जिनमें हमें कोई चॉइस दी जाती है। तो देखो पहला क्या है, वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए। ब्लैंक द ट्रेन हैड गॉन, हम स्टेशन गए पर क्या हुआ था, ट्रेन जा चुकी थी। तो ये क्या हुए, दोनों सेंटेंस बच्चों, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हुए ना। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बट। हम स्टेशन गए पर ट्रेन जा चुकी थी। दूसरा सेंटेंस, मोस्ट पीपल वर्क इन डे स्लीप एट नाइट, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, है कि नहीं। अब क्या हुआ बच्चों, दोनों सेंटेंस एक जैसे ना, दिन में काम हो रहा है, रात में सो रहे हो, तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एंड। मोस्ट पीपल वर्क इन डे एंड स्लीप एट नाइट। तीसरा, द बस वॉज क्राउडेड, जो बस थी वो भरी हुई थी। ब्लैंक आई मैनेज टू गेट इन, बस भरी हुई थी पर फिर भी क्या हुआ, मैं कामयाब हो गया बस में अंदर घुसने में। अब दोनों सेंटेंसेस कॉन्ट्राडिक्टरी हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट। यहाँ पे हम लिख देंगे बट। चौथा सेंटेंस, ऑन अ वार्म समर डे, एक गर्म जो समर डे होता है, गर्मियों के दिन होते हैं। विल यू वेयर अ ब्लैक शर्ट, ब्लैंक अ वाइट शर्ट, तो गर्मियों के दिन में जो बहुत गर्मी होगी तब क्या तुम ब्लैक शर्ट पहनोगे या वाइट शर्ट। तो बच्चों आपको क्या दिया गया, चॉइस दी गई, आपको चुनाव करना पड़ा। और जब भी चुनाव करना होता है हम क्या यूज़ करते हैं, और। तो क्या लिख देंगे, अ ब्लैक शर्ट और अ वाइट शर्ट। आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़ पेपर, ब्लैंक डिडंट हैव इनफ मनी, मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता हूँ पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दोनों सेंटेंसेस क्या हुए, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट। छठा सेंटेंस, वी वेंट होम, ब्लैंक प्लेड कबड्डी, हम घर गए और हमने कबड्डी खेला, यानी कि यहाँ पे आएगा एंड। हम घर जाके हमने क्या किया, हमने कबड्डी खेला। सातवां सेंटेंस, माई ग्रैंड मदर इज़ 80 years old, ब्लैंक हर आइज आर स्टिल शार्प, मेरी जो दादी हैं वो 80 साल की हैं पर फिर भी उनकी आंखें बहुत तेज़ हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, बट। आठवां सेंटेंस, आई कॉल्ड हिम, ब्लैंक ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे कॉल तो किया था पर उसने आंसर नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे भी आएगा बट। विल यू टेक मिल्क, ब्लैंक लस्सी, क्या तुम दूध लोगे या फिर लस्सी लोगे, चॉइस आ गई ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, और। तो हमने क्या जाना बच्चों, जब सिमिलर सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, एंड। जब हम कॉन्ट्राडिक्टरी यानी एक दूसरे के ऑपोजिट सेंटेंस को यूज़ करेंगे तब क्या लगाएंगे, बट। और जब भी चुनाव करना होगा और हमें सेंटेंस को जोड़ना होगा तब हम क्या लगाएंगे, और। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चैप्टर समझ में जितना अच्छे से आया उतनी ही आसानी से आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मेरे साथ सॉल्व किए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।